ट्रिग्नोमेट्री कुछ ही मिनटों में खत्म करेंगे और जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं हर वो सवाल इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। हेलो क्लास 10, स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन के एक और एपिसोड में। अब आप लोगों को देखना है ट्रिग्नोमेट्री कुछ ही मिनटों में खत्म करेंगे और जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं हर वो सवाल इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, साथ ही पीडीएफ के। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बेसिक जानना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक लड़ाई चलती है। अगर आप लोग एंगल ये ले लेते हैं तो आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को बता दूं, ये हो जाता है आप लोगों का परपेंडिकुलर और साथ वाला क्या हो जाता है बेस। लेकिन अगर आप लोग ये वाला ले लेते हैं एंगल तो ये हो जाता है आप लोगों के लिए परपेंडिकुलर और साथ वाला हो जाता है बेस। इससे फर्क क्या पड़ता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है पीटी क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर यहां पर देखें तो इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या बनता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है। इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या बनता है, DF का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस में EF का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर, यहां पे लिखा पड़ा है। ओके, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉसेक क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सेक क्या होता है, उसका उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा। लेकिन ये बात बताने का मतलब क्या था, उसके पीछे का रीजन था ये, देखो जरा। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से जिसका परपेंडिकुलर आप लोगों के पास ये है और बेस आप लोगों के पास ये है, अगर मैं कहूं कि इसका साइन थीटा बताओ तो परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। कॉसेक क्या हो जाएगा, अब इसका उल्टा कर दो जस्ट, देखो AC ऊपर चला गया BC नीचे आ गया। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है भाई, ये दे रखा है AB अपॉन में AC। सेक क्या हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा। टेन क्या हो जाता है आप लोगों के पास, परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन में AB। और कॉट क्या हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा। लेकिन अगर आप यहां पर इस वाले एंगल को लेते हो तो साइन हो जाएगा आप लोगों का, देखो परपेंडिकुलर अब ये हो चुका है, जरा देखिएगा ध्यान से, परपेंडिकुलर ये हो चुका है, बेस अब आप लोगों के लिए ये हो चुका है। तो अब आप लोग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DE अपॉन में DF, ये आ गया DF हाइपोटेनस। कॉसेक इसका उल्टा, कॉस क्या हो जाएगा, अब बेस ये हो रहा है तो EF अपॉन में कितना आ जाएगा, DF आ जाएगा। सेक इसका उल्टा, टेन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा और कॉट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक सवाल आता है आप लोगों के पास। वो सवाल क्या है, पूछा गया सवाल है कि कॉसेक जो है वो आप लोगों के पास √10 अपॉन में 1 दे रखा है। भाई कॉसेक क्या होता है आप लोगों के पास, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ये दे रखा है, परपेंडिकुलर ये दे रखा है। देखो मैंने परपेंडिकुलर को 1 ले दिया, हाइपोटेनस को ये ले दिया, तो बेस कैसे निकालेंगे, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस की जगह पे लिखेंगे √10 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर। इसको यहां भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 - 1 यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बेस कितना निकल जाएगा आप लोगों के पास, 3। परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया। बाकी सब कुछ आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 1 अपॉन में √10। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना निकला है, 3। 3 अपॉन में √10। टेन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है, 3 है। इसी के हिसाब से साइन ये था तो कॉसेक इसका उल्टा हो गया, कॉस ये था तो सेक इसका उल्टा हो गया, और टेन ये था तो कॉट इसका उल्टा हो गया। डन है। अब जरा ध्यान से समझेंगे ये वाली बात, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। करना क्या है, आप लोगों को यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें Q के ऊपर आप लोगों के पास क्या दे रखा है, एक 90 डिग्री दे रखा है। P जो है आप लोगों के पास मेजर है, मतलब मेन एंगल है ये आपके पास, क्योंकि यहीं से आपको cos P, tan P और sin P निकालना है। अब आप लोगों से वो बोल रहे हैं कि PR प्लस में QR, यानी कि PR प्लस में QR आप लोगों को दे रखा है। आप लोगों को PQ यानी कि ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज आप लोगों को 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, tan P, cos P, आराम से निकाल लेंगे। जरा देखो, सबसे पहले तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। जब कभी भी साइड का प्लस या माइनस दिया हो तो हमेशा सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में PQ प्लस में QR हो जाएगा। ठीक है, आपको तो PQ पता है ना, तो PQ को यहीं पे रहने दो, QR को यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर माइनस में QR का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B, A माइनस B। तो कितना आ जाएगा, PR प्लस में QR और PR माइनस में QR। अब आप देखो, PR प्लस में QR कितना दे रखा है, 25, यानी इसकी जगह आ जाएगा 25। और जरा देखना, ये कितना दे रखा था आप लोगों को, PQ 5 दे रखा था, इसका स्क्वायर, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि PR माइनस में QR किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। डन हो गई। अब सुनिएगा जरा मेरी बात। अब आप लोगों को जब इन दोनों PR और QR का सम भी पता है, डिफरेंस भी पता है, तो PR और QR निकाल सकते हैं ना अपन लोग। देखो बिल्कुल ऐसे हो गया, अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू पता है तो x और y निकाल सकते हैं। तो देखो एक बार प्लस जो था 25 आ रहा था, माइनस जो है वो 1 आ रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो QR गायब हो जाएगा, 2 PR बचेगा, 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो PR की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे यहाँ पे पुट कर लो, तो QR की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है। इसका मतलब QR कितना हो गया आप लोगों के पास, ये 12 हो गया आप लोगों के पास, और ये कितना हो गया आप लोगों के पास, 13। आंसर आ चुका है। अब जरा देखिएगा, अब आप लोगों को क्या निकालना है, देखो
पी ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। साइन निकालना है तो क्यू आर अपॉन में कितना हो जाएगा, पी आर, यानी कि 12 अपॉन में 13। कॉस पी कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, बेस ये होगा, इसके साथ वाला बेस होता है, तो यानी कि पी क्यू अपॉन में पी आर, 5 अपॉन में 13, टेन पी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। दैट्स इट, हो गया आंसर। बस इतना ही करना था। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये समझ लेना है। क्या समझना है भाई, वैल्यूज सिंपल है, इसको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख करके देखोगे तो ही याद हो पाएगी, अगर आप अभी भी आप लोगों को याद नहीं है तो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये वाला एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, लिख करके ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहां पर आप लोगों से क्या बोला गया, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या बोला गया, देखना, साइन का स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर, कॉस 30 का स्क्वायर, tan 60 का स्क्वायर और tan 45 का स्क्वायर। देखिएगा tan 60 कितना होता है, √3/2, cos 30 होता है ये, tan 60 ये, और tan 45 ये होता है आप लोगों के पास, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाएगा 4, √3 का स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अब देखना 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 2, 2 से अगर -3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6, और यहाँ पर 6 बच रहा है, 6 से 6 गया तो 0 आ गया, यानी कि सही जवाब कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 0। क्लियर है कहानी, और आगे आ जाओ। अब अगर आगे आते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को कई बार देखने के लिए मिले होंगे। कैसे, देखो जरा, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो आप क्या करो, cos वाले को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अकेला करो, तो यहाँ पर 2 को इधर भेजेंगे तो 1/2 आ गया। अब cos की वैल्यू 1/2 कब आती है, वो आती है 60 डिग्री पर, तो 3 थीटा बराबर हो गया किसके, 60 डिग्री के। 3 के टेबल से अगर कट करूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही सवाल एक और है, अगर मैं यहाँ पर sin 2 थीटा को अकेला करता हूँ तो 2 यहाँ पर जाएगा, तो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू में √3/2 आ रहा है, √3/2 कब आता है, 60 डिग्री पर आता है, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू में 60 डिग्री। 2 के टेबल से कट करोगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। इसी के साथ tan 5 थीटा कितना दे रखा है, 1, वो 1 कब आता है, tan 45 पर, तो अब 5 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 45, 5 के टेबल से कट करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 डिग्री। दैट्स इट। इसके बाद आते हैं आप लोगों के पास, यहाँ पर ये एक सवाल आप लोगों को दिया गया है, x की वैल्यू मैंने बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के ऊपर रखा है, cos 60 ये दे रखा है, cos 0 ये दे दिया, sin 30 1/2 आ गया, और cot 45 -1 आ गया, इक्वल्स टू में 5 दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। जरा ध्यान से देखिएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, x/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा y, ये देखो 1/2 -1 कितना हो जाता है, माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस के 1/2 को वहां भेजूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7/2 आ जाएगा, सॉरी 11/2 आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, और यही उन्होंने पूछा था हमसे। डन है। अच्छा, आप बोलोगे सर अगर मान लो यहाँ पे नहीं बन पाता x प्लस में 2y, अरे भाई बनेगा, उन्होंने इसीलिए ये वाली वैल्यू पूछी है, समझ रहे हो, और नहीं बनेगा तो कोई ना कोई और हिंट दे रखी होगी सवाल में, टेंशन मत लो। इसके बाद आप लोगों के पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, याद रखना, साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर, 1 प्लस में tan स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर, अगर tan स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, और अगर आप लोग इसको यहाँ भेज दो, 1 को यहाँ भेज दो, तो सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर हो जाएगा, इसमें लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा, तो एक तरीके से सेक प्लस में 10 जो होता है, अगर वो x है तो सेक माइनस में 10 जो होता है वो 1/x होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा 1 प्लस में cot स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, cosec स्क्वायर, ऐसे ही अगर cot की वैल्यू निकालोगे तो इतनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू निकालोगे तो इतनी आ जाएगी। अब ये भी एक बार प्लस और माइनस में ओपन कर सकते हो आप लोग, इसी तरीके से जैसे ये था ना कि यहाँ पर सेक, याद रखना इधर सेक आ गया, इधर कॉसेक आ गया, तो कॉसेक प्लस में कॉट एक्स है अगर, तो माइनस वाला क्या हो जाता है 1/x। डन है जी। अब आगे सुनो, आप लोगों के पास ये वाली चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। टेन को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस अपॉन साइन, या फिर साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो 10, और कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो कॉट। साइन क्या होता है 1/cos कॉस के बराबर, कॉसेक के बराबर, ये अगर इधर जाएगा तो साइन इंटू में कॉसेक क्या हो जाता है 1, कॉस हो जाता है 1/sec के बराबर, ये अगर इधर जाएगा तो कॉस इंटू में सेक कितना हो जाएगा 1, 10 इंटू में कॉट अगर करोगे तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 10 इंटू में कॉट करोगे तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेक में कन्वर्ट करो, बहुत आसान है वैसे तो करना। आप सुनिएगा, सबसे पहले तो सेक का एक रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 प्लस में tan स्क्वायर, तो अगर इधर की तरफ स्क्वायर भेज दोगे तो रूट बन जाएगा, तो सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10 की वैल्यू, क्योंकि आपको 10 निकालना है ना, सेक तो दे ही रखा है, तो आपको 10 निकालना है, तो 10 कैसे निकालोगे, 1 को इधर भेजोगे और स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट आ जाएगा, 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर -1 आ रही है। कॉट क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, तो कॉट कितना हो जाता है 1/10, तो यानी कि 1 अपॉन में कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर -1, ठीक है, अंडर रूट के अंदर।
तो टेन भी निकल गया, कॉट भी निकल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, कॉसेक की तरफ चलते हैं। अब आप लोग जानते हो कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ क्या होता है, यही होता है। अब अगर आप लोगों को कॉट की वैल्यू पता है तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, कॉसेक को निकालो। कॉसेक निकालोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। अब कॉट की वैल्यू देखो कितनी थी, इतनी दे रखी थी, कॉट का स्क्वायर हो रहा है तो 1 अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो 1 का 1 ही रहेगा, इसका रूट हट जाएगा। अब ये अगर यहाँ पर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस में कितना चल रहा है 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा कितना, अंडर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर पर भी और इस पर भी, सेक स्क्वायर पे आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कॉसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, साइन क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। साइन क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। तो क्या करोगे आप सभी लोग लिख दोगे 1 अपॉन में कॉसेक, तो कॉसेक इतना आ रहा था यानी कॉसेक को उल्टा कर दो, यानी कि रूट वाला ऊपर चला जाएगा, सेक नीचे आ जाएगा, तो साइन में भी आ गई। अब आप सोचोगे कॉस को कैसे लिखोगे, तो भाई कॉस को तो आप लोग जानते ही है ना, कॉस ए कितना हो जाता है 1 अपॉन में सेक ए हो जाता है, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। यानी कि हमने बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेक के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया है। अब सुनो जरा यहां पर, अब आते हैं प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन देखो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर कितना आ जाता है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर हो जाता है, दोनों से कैंसिल आउट हो गए तो देखो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और सुनो, फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर सिंपल कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर। इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सुनो आप लोग, अगर यहां पर कॉस स्क्वायर दे रखा है 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर दे रखा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर। ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप लोगों को और भी ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रूफ करने वाले क्वेश्चन देखने हैं तो एज इट इज मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, सिर्फ 3 वीडियोस हैं। अगर आप उन वीडियोस को देख ले तो 3 से 4 होंगी, अगर आप उन वीडियोस को देख ले तो उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने उन क्वेश्चंस को कर लिया तो आप लोगों ने विजय हासिल कर ली है। ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रूफ वाले हो, ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू वाले हो, या फिर कोई से भी क्वेश्चन हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उनकी भी पीडीएफ आपको उन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, और बाकी चैप्टर्स की रैपिड रिवीजन के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं आप सभी लोगों से रैपिड रिवीजन के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बच्चों।